16 तारीख को हम सब जश्न मनाएंगे। यकीन है हम सबको, इंशाल्लाह यकीन है ना? हाथ उठा के यकीन दिखाइए। देखिए माशाल्लाह सबने हाथ उठा लिया, मतलब सबको यकीन है 16 तारीख हमारी है, ये ऐलान हो गया है। ये तो जिस दिन शानू भाई ने अपने पैनल के साथ फॉर्म भरा था ना, उसी दिन ये बात पक्की हो गई थी। ठीक है, अपोजिशन तो कोशिश करेंगे, ये भी इलेक्शन भी एक जंग है, सबको लड़ने का इख्तियार है। देखिए बात तो काम की शुरू हुई थी, काम पे तो बहुत चीजें मैंने कहा बता दें। दूसरी बात, शानू भाई की जो सबसे बेहतरीन रही कि मुमरा में कुछ दौरान 1-1.5 साल में बहुत उलट पलट हुआ पॉलिटिक्स में। कुछ लोग हमारी पार्टी को छोड़कर घड़ी में चले गए, अवर साहब को छोड़कर चले गए, बहुत सारे कॉर्पोरेटर चले गए, कार्यकर्ता चले गए। शानू भाई को भी ऑफर आया कि आप भी आ जाइए, लेकिन शानू भाई की जो सोच थी वो ये थी कि मेरी आवाम को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं सेक्युलर हूं, मैं अमन पसंद हूं, मैं उन लोगों के साथ नहीं जा सकता जो फिरका परस्त ताकतों के साथ है, मैं उनके साथ नहीं जा सकता जो बीजेपी के साथ है। हां, यहां रहकर मुझे तकलीफ है, बहुत सारी अड़चनें आएगी, रुकावट आएगी, लेकिन मेरा यकीन यह है कि फिर भी मैं इस बात से मुतमईन हूं कि मैं उनके साथ हूं जो सेक्युलर है। यह एक बहुत बड़ी लड़ाई है। देखिए कई लोग ये कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूं अभी फेसबुक व्हाट्सएप पे लोगों की स्पीच आती है, रील्स आती है, अरे भाई इस बार कुछ नहीं चलने वाला, बीजेपी नहीं चलेगा। तो मेरा सवाल उन्हीं लोगों से है कि भाई क्यों नहीं चलेगा? आप बीजेपी के साथ हो, ये तो गलत बात नहीं है। सभी जानते हैं कि घड़ी स्टेट में और सेंटर में बीजेपी के साथ है। तो किसी ने कहा कि हाँ भाई एमपी इलेक्शन में तो चल गया, एमएलए इलेक्शन में तो बीजेपी चल गया, लेकिन कॉर्पोरेटर में नहीं चलेगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सुन लो, कॉर्पोरेटर में भी चलेगा। उसकी वजह सुन लो, कि अगर हमने इन घड़ी वालों को चुन के दे दिया, मैं आपसे एक सवाल पहले पूछना चाहूंगा। पता है आपको, मुमरा में कभी आपको बीजेपी का झंडा नहीं दिखता है जल्दी, कोई बीजेपी के कैंडिडेट नहीं दिखते हैं क्या? क्यों नहीं दिखते? क्या वजह? बीजेपी वो पार्टी है जो हिंदुस्तान में छोटे से छोटे गांव में ग्राम पंचायत के तक इलेक्शन लड़ती है, कोई इलेक्शन नहीं छोड़ती। फिर क्या वजह है कि मुमरा में बीजेपी नहीं है? क्या वजह? मैं अपनी आवाम को, मुमरा की अमन पसंद आवाम को सलाम करता हूं, सलाम इस बात पे कि इसने बीजेपी के दिल में यह दहशत डाल दी कि अगर मुमरा में लड़ोगे तो वोट नहीं मिलेगा। ये उनको दहशत है। इसीलिए देखिए, थाना में बीजेपी का कैंडिडेट है, कलवा में है, लेकिन मुमरा में नहीं है, नहीं के बराबर है। हाँ, मुझे भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन नहीं के बराबर। देखिए वो पार्टी है ना, अगर उनके कैंडिडेट लड़ते ना सही तरीके से तो करोड़ों रुपया डाल देते हो। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास भी है, लेकिन वो नहीं के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो ये बात जानते हैं यहां वोट नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी बी टीम को तैयार कर दिया कि भाई एक काम करो, मुमरा की 20 सीट पर आप लोग लड़ो,
अरे जीत कर तो उन्हीं के पास आना है ना, बीजेपी के पास ही जाना है ना उनको रिटर्न। कॉर्पोरेशन में किसके साथ जाएंगे बाद में? बीजेपी के साथ। इन्होंने इस 20 सीट पर घड़ी को दे दिया चांस, लेकिन ये भूल गए कि मुमरा के वो लोग हैं जिसने नफरतों को सदा नहीं पसंद किया, जिसकी मिसाल थी वैशाली दरेकर। एमपी के इलेक्शन में हमारे सीएम के बेटे लड़ रहे थे, श्रीकांत शिंदे। उनको बड़ी उम्मीद थी मुमरा से कि मैं सीएम का, उस वक्त सीएम भी थे उनके पिताजी सीएम भी थे। सोचिए उन्होंने क्या नहीं किया होगा। लेकिन सलाम है इस मुमरा की आवाम को कि वो उस चीज में नहीं आई और उसने मशाल को 1,04,000 वोट दे दिए। कितने दिए? 1,04,000 वोट। और मेरी जहां तक इंफॉर्मेशन है, मेरे ख्याल से मीडिया भी बहुत बैठी यहां पे, 12,000 से ज्यादा वोट नहीं मिले थे मुमरा से। बराबर? सोचिए कि मुमरा से एक सीएम के बेटे लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? शिवसेना और बीजेपी से। और उनको मिलते हैं 12,000 वोट। और मुमरा की सेक्युलर पार्टी जो इंडिया अलायंस का एक हिस्सा थी, मशाल, शिवसेना, यूपीटी, उसको कितने वोट मिलते हैं? 1,04,000। ये कमाल था मुमरा की लोगों का। वो किसी के बहकावे में नहीं आते। रही बात, उसके बाद आया अवर साहब का इलेक्शन, जहां पे कैंडिडेट दिया गया उनके सामने एक मुसलमान घड़ी से। घड़ी जो थी उस वक्त भी बीजेपी की अलाई थी, बीजेपी की पार्टनर थी। लोगों ने सोचा अरे भाई अब तो मुसलमान कैंडिडेट है मुमरा से, तो मुमरा वाले इस वक्त तो मुसलमान होने के नाते तो वोट देंगे, भले बीजेपी के साथ उन लोग क्या हुआ। लेकिन मेरा फिर सलाम है उस मुमरा के लोगों को कि उन्होंने ये नहीं देखा कि कैंडिडेट मुसलमान है, उन्होंने ये देखा कि किसके साथ है, किस विचारधारा के साथ है नजीब मुल्ला। वो उस विचारधारा के साथ था जिसके साथ जो बीजेपी और आरएसएस की है। पता है आपको, मैं स्टैटिस्टिक्स पे बहुत ध्यान देता हूं। मेरे सामने मीडिया बैठी, इसलिए खासतौर पे मीडिया वाले मुझे सोच रहे होंगे कि मैं बोलूं तो पकड़े मैं, लेकिन इंशाल्लाह सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स से बात करूंगा। नजीब मुल्ला को मुसलमान होने के बावजूद कलवा में मिलते हैं 32,000 वोट और मुमरा में मिलते हैं 28,000। समझ रहे ना? 32 बोले तो 32,000 और 28 बोले तो 28,000 मुमरा में, 32,000 कलवा में। क्यों मिले कलवा में इतने ज्यादा और मुमरा में इतने कम? हो सकता है वहां बीजेपी का कैडर उनके लिए काम कर रहा हो, कलवा में आरएसएस वाले काम कर रहे थे, वीएसपी वाले काम कर रहे थे। 32,000 वोट दिला दिए उनको। नजीब मुल्ला 32,000 वोट कलवा से ले रहे हैं, सोचिए। लेकिन रही बात मुमरा की, तो मुमरा में मिल रहा है सिर्फ 28,000। मैं सलाम करता हूं उस मुमरा के लोगों को जिन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। और अवार्ड साहब को कितने वोट दिए पता है? 1,60,000। कितने मिले? 1,60,000। सफाया कर दिया उसका। उन्होंने ये नहीं देखा कि कैंडिडेट मुसलमान है। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, अभी हमारे बीच में सबकी लाडली और सबकी चाहिए, और इस वक्त इंडिया की सबसे हॉट एंड फेवरेट सेलिब्रिटी मर्जिया पठान आ रही है। उनके लिए जोरदार तालियां। अरे हम खुश नसीब है कि मर्जिया पठान हमारे इधर रहती है और मुमरा की शान है। वी आर प्राउड ऑफ यू मर्जिया पठान। अरे भाई तालियों में आवाज जोरदार दिया जरा, पूरे मुमरा में गूंजनी चाहिए आवाज। मैं मर्जिया पठान का डायस पे इस्तेमाल करता हूं।
ओके तो तुतारी को मिलते हैं 1,60,000 वोट। एकदम ही मत आग पे चढ़ जाओ। लोगों ने ये चीज पे बता दिया कि वो सेकुलरिज्म के साथ जाना पसंद करते हैं और जो लोग इस देश में नफरत फैला रहे हैं, चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो, हमारी कौम का क्यों ना हो, हम उसको नहीं पसंद करते। वही चीज ये कितने भी गुब्बारे बना ले, मुमरा में कितना भी व्हाट्सएप और फेसबुक पे माहौल बना ले, लेकिन जो अंडर करंट है लोगों का, ये आज भी वही है जो एमपी और एमएलए के इलेक्शन में था। हम उन लोगों को चुन के कॉरपोरेशन में भेजेंगे जो हमारे दीन के, हमारे कौम के दुश्मन हैं। ये उन्हीं के साथ जाके कॉरपोरेशन में बैठेंगे जीत के। घड़ी वाले किसके साथ बैठेंगे कॉरपोरेशन में? बीजेपी और शिवसेना के साथ। और कमाल इस बात का रहेगा, वैसा तो मैं जानता हूं मुमरा वाले गलती नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर कॉरपोरेशन में भी आप सुनोगे जब उनके विरोध करने वाले हमारे सेकुलर पार्टी के लोग चुन के नहीं जाएंगे ना कॉरपोरेशन में, तो कॉरपोरेशन में क्या बात होगी पता है आपको? क्या बोला जाएगा? जब भी मुमरा के लिए फंड की बात आएगी, जब कॉरपोरेशन में ये घड़ी के लोग पहुंच जाएंगे ना, तो किसके साथ बैठेंगे? बीजेपी और शिवसेना के साथ, उनके अलाई। और क्या बोलेंगे जब बीजेपी और शिवसेना वाले मुमरा को फंड देने की बात आएगी? अरे इनके रोड बनाना है तो ये रोड जिहाद करेंगे, इनकी स्कूल बनाना है तो ये स्कूल जिहाद करेंगे, इनको पानी देना है तो कहेंगे ये पानी जिहाद करेंगे। और ये जो घड़ी वाले हैं ना, इनकी हिम्मत नहीं होगी कॉरपोरेशन में इनको रोकने की, ना इनको बोलने की। क्यों? क्योंकि ये इनके अलाई है, इनके पार्टनर है। जब नीतीश कुमार ने एक डॉक्टर का हिजाब खींचा, पता है ना, नीतीश कुमार बिहार के सीएम, उन्होंने एक डॉक्टर का हिजाब खींच लिया, तो कमाल उस बात का है कि जो उनके अलाई थे, जो उनके पार्टनर थे वहां पे बिहार में, एक हम पार्टी के, अभी हमारे बीच एक्स कॉर्पोरेटर शाकिब शेख आ गए हैं और शाकिब ताते आ चुके हैं। हम उनका इस्तेमाल करते हैं डाइस पे। प्लीज पीछे कुर्सी में बैठ जाए, जितने लोग खड़े कुर्सी में बैठ जाए। तो ओ भाई, जब उन्होंने जब बिहार के सीएम ने एक डॉक्टर का हिजाब खींचा, तो उनके जो पार्टनर थे ना बिहार में एलआई, जैसे एनसीपी के यहां पे एलआई है बीजेपी और शिवसेना के, वैसे जहां उनके भी एलआई है वहां पे उन्होंने क्या कहा? अरे हिजाब ही खींचा है तो जिस्म को थोड़ी हाथ लगाया। मजबूरी है, बोलना पड़ता है उनको, जो इनके पार्टनर है। और एक दूसरे जो नीतीश कुमार के पार्टनर थे बीजेपी वाले, वो कह रहे हैं अरे क्या हो गया अगर नकाब खींचा, ऐसे लोगों को तो जहन्नुम भेज देना चाहिए। वो भी एक कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज किशोर, ऐसे लोगों को जहन्नुम भेज देना चाहिए क्योंकि वो मुसलमान है। बताइए, उसको ये कहा जा रहा है, उसका हिसाब खींचा जा रहा है। और सलाम है उस डॉक्टर को कि उसने ऐसी नौकरी को ठोकर मार दी, बोले मुझे काम ही नहीं करना है। देखिए, ये मैं मिसाल आपको इसलिए दे रहा हूं कि अगर हमने
वही चूक कर दी, इस घड़ी को ले आए, तो फिर मुमरा में भी बीजेपी के बैनर लगेंगे, मुमरा में भी बीजेपी के आदमी घूमते हुए नजर आएंगे झंडे लेकर। जो आज तक नहीं हुआ वो ये घड़ी के जरिए हो जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि चाहे एमपी का इलेक्शन हो, चाहे एमएलए का इलेक्शन हो, मुमरा बहुत कड़क मैसेज देता है, उस मैसेज को हमको कायम रखना है। देखिए, हमारी जरा सी चूक वोट डालने की हमारे आने वाली फ्यूचर को तकलीफ में डाल सकता है। यह शहर जो अमन का है, जहां हिंदू मुसलमान एक होकर रहते हैं, जहां कोई नफरत का मामला नहीं, हर कोई अपनी इबादत कर सकता है, किसी को दाढ़ी से परहेज नहीं, किसी को हिजाब से परहेज नहीं, किसी को टोपी से परहेज नहीं और किसी को टीके से परहेज नहीं। अगर इस शहर को ऐसे ही रखना है और जो दिल में बीजेपी के आज तक दहशत है कि वो मुमरा में अपनी पार्टी को नहीं उतार पाई, उसको अगर कायम रखना है तो हमको घड़ी को रोकना होगा। घड़ी का आना मतलब बीजेपी की बैकडोर से एंट्री। ये कितना भी बोल ले, लेकिन है ये बीजेपी की साथ ही। जो घड़ी है वही बीजेपी है और जो बीजेपी है वही घड़ी है। मतलब कमल ही घड़ी है और घड़ी ही कमल है। इस बात का खास तौर पे आप ध्यान दें। और रही बात कि मैं कुछ कैंडिडेटों के बारे में बता दूं कि कुछ कैंडिडेट जो है वो हमारे विरोध में है। एक है कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं और डॉक्यूमेंट बना के मैंने उनसे सवाल किया कि भाई आपने काम क्या किया है। शानू भाई के तो हजारों काम है, आपने काम क्या किया है? बोले भाई मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है। क्या कहा? डॉक्यूमेंट। आप लोग तो जानते हो जिसके बारे में कह रहा हूं, नाम लेना जरूरी नहीं है। भैया मैं डॉक्यूमेंट बनाता हूं। मैंने बोला डॉक्यूमेंट बनाना क्या कमाल है? मैं बोला ये तो एक कारोबार है, आप उस पर कमीशन रख रहे हो, आप फ्री में तो नहीं बना रहे। तो बोले नहीं नहीं, मैं लोगों से जाके मिलूंगा, बातें करूंगा, लोगों को समझाऊंगा। क्या समझाओगे? मैं पहले आपके डॉक्यूमेंट की बात पे आ जाता हूं। मैं वो बात करूंगा जो सच है, मैं वो बात करूंगा जो सच है और उसकी गवाही भी दिलाऊंगा कि कैसा डॉक्यूमेंट के जरिए महीनों का आप लाखों रुपया कमा रहे हो। मैं ऐसे दो लोग को बुलाना चाहूंगा स्टेज पे जो बेचारे बहुत गरीब है, बेवा है, उम्र दराज है, उनके एक के तो बच्चा हैंडीकैप है, 2 बच्चे हैंडीकैप है, बहुत गरीब किस्म के लोग हैं। उनको बेचारों को कहीं से कोई मदद मिलती है तो उनके लिए उसके लिए डॉक्यूमेंट लगता है। तो जो डॉक्यूमेंट मैं पहले उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। जम्मू बोलो देखिए, ये तकरीबन 70 साल के आसपास की दो बुजुर्ग औरतें हैं और मैं जो बात कर रहा हूं ना वो मैं कुछ प्रूफ के साथ कर रहा हूं, ऐसी नहीं। इतने बड़े स्टेज से, इतने बड़े मजमे में कोई भी बात बिना प्रूफ के नहीं की जा सकती। आइए देखिए, इनका नाम, इनको गौर से देखिए, इनका नाम टामो है। ये ठीक है, हम इनको टामो सुनाते नाम। ये तकरीबन 70 साल की है। इनको कुछ कहीं से कुछ ग्रांट मिलती है तो जिसके लिए इनको इनकम सर्टिफिकेट बनाना था। तो जो इनकम सर्टिफिकेट बनाना था तो इनसे इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए वो चचा ने, वो जो दाढ़ी टोपी वाले जो कह रहे मैं डॉक्यूमेंट बनाता हूं, उन्होंने कितना पैसा लिया पता है? कितना पैसा लिया? 1300 रुपये। देखिए, आप ऑनलाइन पता कर दीजिए कि वो कितना पैसा लगता है। मुश्किल से मेरे पास ऑनलाइन का रिकॉर्ड है कि 75 से 100 रुपया, और इनसे कितना पैसा लिया गया है? 1300 रुपया।
ये सेवा कर रहे हो और रहे दूसरे इनका आधार कार्ड लिंक करने का मामला था। ये बेचारी, इनके दोनों बच्चे हैंडीकैप है और बेचारे इनका ऐसी गुजारा लोगों की मदद से चलता है। इनको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करना था क्योंकि इनको कहीं से मदद मिलती है। इनसे कितना पैसा लिया गया बताइए? 1400। देखिए, अब आप ऑनलाइन पता कर लीजिए कि कितना पैसा लगता है। ऐसे लोगों जो गरीब, जो बेचारे थे, उन पे भी रहम नहीं किया जा रहा है, उनको नहीं बख्शा जा रहा है। और ये कैंडिडेट बन गए हैं, इलेक्शन में वोट मांग रहे हैं अपनी ये बता के मैं लोगों के डॉक्यूमेंट बनाता हूं। अरे भाई, ये एग्जांपल है कैसे डॉक्यूमेंट बन रहे हैं। आप हर महीना लाखों रुपया कमा रहे हो और ये चले हैं शानू भाई को टक्कर देने। अरे यही जगह जहां हम बैठे हैं ना, जो खड़े लोग और बैठे हैं, यहीं पे शानू भाई का हर 2 से 3 महीने में कैंप लगता है जिसमें हजारों लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, उत्पन्न दाखला, इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, हजारों डॉक्यूमेंट फ्री में बनते हैं। 1 रुपया नहीं लिया जाता है, 1 रुपया भी। अरे खिदमत तो ये है। एक कैंप लगाने का कम से कम 10 लाख रुपया लगता है, कम से कम 10 लाख। अभी मैंने ये बात बोल दिया हूं तो लगता है कि अगर शायद कल अगर नजीब मुल्ला को स्पीच करने मिलेगा तो वो बोलेगा, अरे बाप रे, 10 लाख रुपया लोग लाए कहां से? शानू पठान ने 10 लाख रुपया लाया कहां से कैंप लगाने का? उनका सवाल यही रहता है ना। एमएसपी केयर फाउंडेशन कोई काम करती है तो वो सवाल पूछते हैं, पैसा आया कहां से? अरे भाई, कोई डाका नहीं डाला, कोई बैंक नहीं लूटी। अल्लाह ने जिसको दिया है और जिसको जज्बा दिया वही खर्चा करता है, और अल्लाह ने दोनों चीज उनको दिया है। तो ये तुम नहीं समझ पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसकी लेवल ऊपर का है। ये अल्लाह का और उनका मामला है। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हमारे बीच में आज वोट मांग रहे हैं। बताइए, हम ऐसे लोगों को क्या वोट दे सकते हैं? सिर्फ यही डॉक्यूमेंट जो लोगों से पैसे से कमाकर, अपनी जेब भरकर लोगों के डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं। क्या ऐसे पे आप ऐसे आदमी को वोट दोगे? मेरा सवाल है आपसे, क्या ऐसे को वोट दोगे आप? देना भी नहीं चाहिए। मैं एक्चुअली, देखिए, मैं तो बहुत बड़ी स्पीच के चक्कर में आया था, लेकिन मेरे पीछे बहुत बड़े बड़े शख्सियत खड़े हैं, तो मैं अभी मेरे बाद मन्नान भाई को बुलाना चाहूंगा। मन्नान भाई अपने ख्यालात पेश करें। मन्नान भाई। अस्सलाम वालेकुम। लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, आप फिर मुस्कुरा दीजिए। मेरा दामन बहुत साफ है, आप फिर कोई तोहमत लगा दीजिए। ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में हमने देखा कि तोहमत लगाने का, कीचड़ उछालने का एक दौर शुरू हुआ। इससे हर कोई वाकिफ है कि ये कीचड़ एक दूसरे पर उछाला गया या किसी एक शख्सियत पर उछाला गया, ये समझने वाली बात है। मैं इधर उधर की बात ना करता हुआ डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूं, सीधे सीधे तौर पर मुद्दे पर आता हूं। 2009 के इलेक्शन से पहले, यानी 2009 का जो इलेक्शन हुआ है, एमएलए जितेंद्र अवार्ड साहब का उनके चुन के आने के बाद में आपने मुमरा के हालात को देखा कि किस तरीके से डेवलपमेंट की तब्दीली हुई मुमरा स्टेशन से लेकर के शिमला पार्क और उसके आगे तक। और यहां पर जो 2009 से पहले जो लोग, जो रहवासी आए हुए हैं, उनको भी ये अंदाजा है कि मुमरा 2009 से पहले क्या था, किस तरीके का माहौल था। हमेशा एक बेचैनी, मैं खुद 95 में आया हूं, एक बेचैनी लाइट को लेकर के, पानी को लेकर के, रोड को लेकर के, डेवलपमेंट में स्कूल को लेकर के, कॉलेज को लेकर के, सारी चीजों पर मैं किस किस पर बात करूं। 2009 से पहले ऐसा लगता था कि एक इंसान की अगर जो मैं मिसाल दूं तो मुमरा सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक बीमार था डेवलपमेंट के मामले में। लेकिन 2009 के बाद में डेवलपमेंट का जब मामला शुरू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा
कि 2009, 10, 11, 12 में फिर यहां पर कॉरपोरेशन के इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं। उससे पहले भी लोग थे, काम कर रहे थे, काम अपने तरीके से कर रहे थे और क्या हो रहा था वो भी सब जानते हैं। लेकिन 2012 में जब कॉरपोरेशन का इलेक्शन डिक्लेयर होता है, उसमें अवार्ड साहब अपने एक पैनल बनाते हैं, मुमरा कौसा का अपने कैंडिडेट का एक पैनल बनाते हैं और उस कैंडिडेट को आप भरपूर बहुमत पे चुन करके लाते हो। और चुन करके लाने के बाद में आपने देखा कि 2012 से लेकर के 2017 तक, इसी वार्ड की मैं बात करूं जहां मैं खड़ा हूं, मैं यहां वहां की बात छोड़ करके इसी वार्ड की बात करूं तो 2012 से 2017 तक जो काम हुए वो इस वार्ड के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए, जो जिस रोड पर ये आज इस वक्त ये मंच लगा हुआ है, इस रोड पर 2 गाड़ियां नहीं पास हो सकती थी। क्या आप इसकी गवाही नहीं देते कि इस रोड को किस तरीके से शानू भाई ने डेवलप किया और आज यहाँ पर 3 लेन 4 लेन सारी चीजों को आप चला सकते हो, जा सकते हो। ठेले वालों को एक तरफ और बाकी चलने का रास्ता एक तरफ। आपने कभी ये सोचा नहीं था। ये सोच ये आज आपके जहनों में बैठाने वाले लोग, शानू भाई जैसे लोग हैं जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी बेटी मर्जिया पठान काम करने वाले लोगों में से है, उन्होंने ये काम करके दिखाया। अब 2017 के बाद से इलेक्शन होता है, आप फिर निर्विरोध चुन करके लाते हो लोगों के बोलने और अपोज करने के बाद में भी आप यही पैनल में, इसी पैनल में आप शानू भाई को और उनकी टीम को, या ये मैं यूं कह लूं कि अवार्ड साहब के बोलने पर आपने कॉल दिया कि भाई ठीक है, जो अवार्ड साहब ने बोला उसके हिसाब से डेवलपमेंट हुआ है। फिर 2017 में ये लोग चुन करके आए। 2017 से 2021 तक जो काम हुआ, मैं फिर कहता हूं वो गिनवाने की जरूरत नहीं है। मुमरा में चाहे लाइट, पानी या रोड रास्तों की बात है, वो एक कॉरपोरेशन, ये एक कॉरपोरेटर के जो दायरे में आता है, जो एक कॉरपोरेटर के दायरे में आता है, उस काम में शानू भाई और उनकी टीम ने जो काम करके दिखाया, मैं समझता हूं मुमरा कौसा में उसकी मिसाल नहीं मिलती है। दूसरी बात, 2021 में हमको यह था कि इलेक्शन फिर से डिक्लेयर होंगे, लेकिन 4 साल के लिए इलेक्शन, 5 साल के लिए इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ, अनडिक्लेयर्ड था। लेकिन जैसा कि मैंने सुना और मैंने देखा और मैंने पढ़ा, उसमें यह समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास हुआ कि भाई आप इलेक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक कॉरपोरेटर अपने इलाके की बुनियादी इकाई होता है। उस कॉरपोरेटर के ऊपर एमएलए और एमएलए के ऊपर एमपी का इलेक्शन होता है। आप समझिए, हमारी बातों को एमएलए तक या कॉरपोरेशन तक पहुंचाने में यही कॉरपोरेटर अपनी नुमाइंदगी से जाते हैं और अपनी बात को, हमारे इलाके की बातों को रखते हैं। 2021 में बॉडी डिसॉल्व होने के बाद में 5 साल तक किसी किस्म का टीएमसी से कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं पिछले 5 साल और आने वाले जो बगैर कॉरपोरेशन में रहे 5 साल, उन्होंने जो काम करके दिखाया वो आपके सामने है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि भाइयों, हमें सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर हम यहाँ पर आपसे वोट मांगने आए हैं। और ये समझ लीजिए डेवलपमेंट क्या है वो आपकी नजरों के सामने है। आखिर में एक चीज ये समझने की चीज है, बात है कि इंसाफ समाज में उसी वक्त कायम होता है जब जो काम किया है वो काम के बदले में या जो उसके हुकूक है उस हुकूक को अदा कर दिया जाए तो इंसाफ इंशाल्लाह मुकम्मल होता है। मैं समझता हूँ शानू भाई ने और उनकी टीम ने मिलकर के जो अपने वार्ड के लिए काम किया है उसकी मिसाल पूरे मुमरा कौसा में नहीं मिलती है। तो अब हमारा वक्त है कि हम उनको भारी बहुमत से, भारी मतों से जिता करके दोबारा लाएं ताकि आने वाले वक्त में जो बचे कुचे काम है वो हो सके। मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमारे बीच में एक आप ही की तरह एक वोटर, एक आवाम, एक बच्ची है जो थोड़ी बहुत कुछ अपनी बात, अपने ख्यालात पेश करना चाहती है। मैं उनको बोलना मौका देता हूँ। उस्मा शेख, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मैं आसिफ अंकल जैसे की बात कर रहे थे और
दूसरे अंकल भी है वो भी बता रहे थे, तो उन्होंने जो देखा है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है अंकल को लेके या दीदी को लेके, उन्होंने वो चीज़ बताई है। और जैसे कि अंकल हमेशा बोलते हैं, आसिफ अंकल, कि शानू अंकल मेरे दोस्त हैं और मर्जिया दीदी उनकी बेटी है, तो वो चीज़ है तो वो वैसे एड्रेस करते हैं। बट मैं तो आवाम में से हूँ, तो मैं उसी तरह एक एड्रेस करूँगी शानू अंकल और मर्जिया दीदी को कि वो नगर सेवक है, एक्स नगर सेवक, और दीदी अपकमिंग नगर सेविका है। तो मैंने तो यहाँ पर जब अभी इतना माहौल देखा है, इतना ट्रेंड देखा है, तो उस ट्रेंड में मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की है कि दीदी अपने ही चीज़ के लिए जो भी है वो प्रैक्टिस कर रही है, या तो फिर जीत के लिए, या वो जो मेहनत कर रही है वो सिर्फ अपनी पार्टी के रहकर कर रही है। बट जो अपोजिशंस है, वो अपोजिशंस ये चाह रहे हैं कि उन्हें पता है वो जीत ही नहीं सकते अपोजिशन, बट ऑब्वियस है क्यों, क्योंकि उन्होंने कभी काम किया ही नहीं है। और मैंने हमेशा दीदी को देखा है, मर्जिया दीदी को काम करते हुए, तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि अपोजिशन कभी काम ही नहीं की है। और उन्होंने जब आकर वोट मांगना चाहा, तो उनको दिमाग में शायद ये बात आई होगी कि हम वोट कैसे मांगेंगे लोगों से, तो उन्होंने एक ट्रेंड चलाया कि हम बैठकर प्रेस करेंगे, हम बैठ के कॉन्फ्रेंस करेंगे मीडिया के साथ में, और हम वहाँ पर अपोजिशन पार्टी की बुराई करेंगे। हमें जीतना तो है नहीं, उनको ये पता है, हम सामने वाले को हराएंगे जरूर। और ये बात वो हमेशा करता है कि इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है, हमेशा काम किया है तो रील बनाया है। सी, रील बनाना इज नॉट ऑब्जेक्टिफाइड ओवर हियर। कैसे पता है? क्योंकि जब अंकल शानू अंकल जब काम करते थे तभी सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। अब जब सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव हुआ है और टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ गई है, एआई आ गया है इस ज़माने में, तो दीदी तो बट ऑब्वियस अपना काम अवेयर करने के लिए लोगों के पास तो मैं यही बोल के बात खत्म करना चाहती हूँ कि दीदी जिस तरह से काम कर रही है उस तरह से मैंने तो अपोजिशन को नहीं देखा है। बाकी अल्लाह, थैंक यू। देखिए, अभी हमारे बीच एक्स कॉर्पोरेटर फरजाना शेख के हस्बैंड और इस बार के कैंडिडेट शाकिर शेख हैं। मैं उनको माइक पे आने की इजाजत देता हूँ। आ जाइए शाकिर शेख। शाकिर भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शाकिर भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शाकिर भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। आए हुए सभी मेरे बुजुर्ग, मेरी माँ, बहनें और दोस्त अहबाब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जब भी इस दरगाह रोड की सभा या मीटिंग हुई है, आपने शानू भाई को, जब भी शानू भाई ने आपको याद किया, आपने शानू भाई की हर बात पे लब्बैक कहा, और आप जो है इस मीटिंग, इस सभा को आप आते हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इलेक्शन 2026 जो 9 सालों के बाद हो रहा है, लेकिन ये इलेक्शन जो है, हम अपने काम पर, हमने जो आवाम के बीच में रह के काम किया, शानू भाई ने, मर्जिया ने, हमारी पूरी टीम ने जो काम किया, तो हम ये जो है अपने काम की बुनियाद पर जो है लोगों के बीच में जा रहे थे और लोगों से बात कर रहे थे कि आप हमको जो है, हमने काम किया, हमारी काम की बुनियाद पर जो है हमें वोट दीजिए। लेकिन हम कई दिनों से देख रहे हैं कि ये जो विरोधी हैं, जब आपके बेटे को और आपके भाई को हरा नहीं सकते हैं, तो उन्होंने एक ट्रेंड चला रहे हैं कि कैसे जो है इनको बदनाम किया जाए। मर्जिया के ऊपर उंगलियां उठ रही है, क्या क्या उसको बोला जा रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं। लेकिन मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि जिनके महल शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पे कंकर नहीं मारा करते। सभाएं ले रहे हैं और मीटिंग ले रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा और तुम्हारा दोस्त क्या है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा, ये जो 4 चवन्नी बज रही है ना,
तुम खाली बजोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन इनके जो आका है राबड़ी से आ रहे हैं और हमारे भाई के ऊपर इल्जाम और तीर अंग्रेजी जो छोड़ रहे हैं और जो बदनाम करने का ट्रेंड चला रहे हैं, उनको मैं बताता चलूं कि तुम्हारे आका ने तो 72 दिन निकाल के आए हैं। 72 दिन, याद रखो, 72 दिन। बोलो मत। सूरज परमार याद होगा आप लोगों को, याद है क्या नहीं? सूरज परमार, उस वक्त एक ट्रेंड चला था कारपोरेशन में, अखबारों की सुर्खियां बनी थी कि गोल्डन गैंग का किंग कौन, गोल्डन गैंग का किंग कौन, ये ट्रेंड चला था। आप सबको याद होगा कि उस सूरज परमार में सुसाइड क्यों किया था, किस लिए किया था। तो आप हमारे भाई और यहाँ के जो बेटा है, जो आवाम के दिलों में अपने प्यार मोहब्बत और अपने नाम से और अपने काम से जगह बनाइए। तुम उनको अपने दिलों से निकाल नहीं सकते हो, सिर्फ बदनाम कर सकते हो, ये सुन लो। उसके बाद 2020 में भी जो हुआ वो आप सबने देखा। जमील शेख किस तरीके से क्या हुआ, कैसे हुआ, सारे हालात, सारी बातें आप सबको पता है। तो ये तो रही बात। उनको मैं बताना चाहता हूं कि तुम जो हमारे भाई, हमारे दोस्त और इनको जो बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हो और जो उनको गिना रहे हो, तो ये उसका जवाब है कि क्या आपका बेटा, आपका भाई कभी उन्होंने कभी एक दिन भी कभी निकाला है क्या? तुमने तो 72 दिन निकाले हो, 72 दिन, 73 डेज तुम आए हो बाहर। तो तुम किसकी बात कर रहे हो, किस पे उंगलियां उठा रहे हो? और रही बात काम को लेकर, तो देखिए, मैं भी राबड़ी से पढ़ा बड़ा हूं, मेरी पैदाइश राबड़ी की है। हमने भी 20 साल में देखा है राबड़ी में क्या काम हुआ और क्या नहीं हुआ है। सिर्फ जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं वो स्कूल 7 स्टैंडर्ड से 10 स्टैंडर्ड में हुई। क्या ये 20 साल 25 साल की ये डेवलपमेंट, इसको डेवलपमेंट कहोगे क्या? कहोगे क्या? यही काम है। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। उनके एक ऑफिस है राबड़ी के अंदर। जब से मैं उसी एरिया से, उसी मोहल्ले से मैं पला बड़ा हूं, वहां पर हमने कई साल तक देखा हमने कि वहां पर एक कचरे का अंबार था। कचरे का अंबार था, ओपन स्पॉट था, जो वहां पर डेली कचरा डाला जाता था। अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं वहां के एक समाज सेवक को, उस समाज सेवक ने उस ओपन स्पॉट कचरे को बंद करके वहां पर कुंडी और झाड़ लगाकर जो है लोगों को बैठने की सुविधा दी है। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग जो है, आपने आपकी बेटी को कहा कि रील बनाती है, एमएसपी जो भी उन्होंने कहा, तो पहले आप अपने गिरबान में झांकिए। हम तो, इन्होंने तो कचरा सफाई की है, तुम 25 साल के वहां के नगर सेवक रहे हो, तुमने एक ओपन स्पॉट बंद नहीं किया, तुमने एक ओपन स्पॉट बंद नहीं किया। एक साधारण से समाज सेवक ने जो है उस कचरे के ओपन स्पॉट को बंद किया है। तो काम की बात अगर तुम करोगे ना, तो काम की बात का मुकाबला मैं तो इस दावे के साथ कहता हूं, तुम 25 साल में जितना तुमने अगर काम किया है ना, उतना काम तो हमारी बेटी ने इन 6 सालों के अंदर किया है। अगर है तो कर लो मुकाबला मर्जिया पठान का, कर लो मुकाबला और देख लो कि मुमरा से निकलकर कश्मीर तक, संभल तक, मालेगांव, जालना, भुसावल सब जगह जाकर आई है और मुमरा का नाम रोशन किया है। तुमने क्या किया है? जिस हल्के से, जिस इलाके से रहते हो, वहां से 2-2 केस तुम्हारे ऊपर चल रहे हैं। ये तुमने हल्के का अपना ये नाम कमाया तुमने, और हमारी बेटी ने वही नाम, वही काम इन 6 सालों में कमाया है। तो नाम पे और काम पे मुकाबला मत करो, मत बोलने लगाओ। जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो इसीलिए ये हम इशारा कर रहे हैं कि आपको अगर मुकाबला करना है तो आओ मुकाबला करो, काम को भी लेकर और विचारधारा को भी लेकर। तुम खुद अपने मुंह से बोलते हो ना, वो बीजेपी अच्छी जो सामने से वार करती है, सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? सबने सुना होगा।
उन्होंने खुद कहा है, तो कबूल करो कि तुम बीजेपी के साथ हो, कबूल करो कि तुम बीजेपी अलायंस के साथ में हो। और यहाँ के बोलते हो बीजेपी का डर दिखा रहे हैं। अरे हम डर नहीं दिखा रहे हैं। जब हम हमारे आवाम के साथ में जाएंगे तो ये बात बोलेंगे कि हम सेकुलर विचारधारा के साथ में हैं। और क्यों नहीं बोलेंगे हम, क्यों नहीं बोलेंगे हम? हमको बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आवाम हमसे सवाल करेगी। जब हमारे दीन पर, मजहब पर, हमारे हिजाब पर, खाने पीने पर, ओढ़ने पर जब ये लोग जुल्म ज्यादती कर रहे थे, जब तुम कहाँ थे? यही टीम अशरफ शानू पठान, मर्जिया पठान रास्ते पे उतरकर इनकी मुखालिफत की है। तो आप लोगों को ये चीज सोचनी और समझनी पड़ेगी। तो इसके लिए मत बोलो। अगर आपको मुकाबला करना है तो करिए हमारे काम की बुनियाद पर, ना के तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई को बदनाम करके। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करने आए हैं कि आप लोग जो है बहुत समझदार, सुलझे हुए और सब जानकार लोग हैं कि आपके बेटे आपके भाई ने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। कोविड का काल तो हर किसी ने देखा है। इस कोविड काल में भी आपका बेटा ही रास्ते पर था। तो इसीलिए हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आने वाली 15 तारीख को जो है आप लोग जो है तुतारी के निशान पर इतने जोर से बटन दबाइए, इस कदर बटन दबाइए कि तुतारी की आवाज है ना उनके कानों तक गूंजनी चाहिए, गूंजनी। वो उनके कान है ना, कान और दिमाग दोनों सुन हो जाना चाहिए। तो दबाएंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाकर बोलिए, पीछे से हाथ उठाइए। बस आपके भाई और आपके बेटे को दुआ से नवाजिए। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे बीच में मैं दावत देता हूं जुनेद अंसारी को, जो बिन्नौर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, वो अपने ख्यालात पेश करेंगे। जुनेद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। अरे शानू भाई के कट्टर समर्थक और ऐसा जवाब दोगे? अस्सलाम वालेकुम। भाई वक्त तो बहुत कम है, मेरे पीछे मर्जिया को भी बोलना है और भी शानू भाई भी बोलेंगे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि पूरे मुंब्रा की नजर इस 32 नंबर वार्ड पर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां काम करने वाले मर्जिया। मैं आपको एक बात बता दूं, जब कोई इंसान किसी के काम से उसका मुआवजा नहीं कर सकता है ना, तो उसके किरदार पे उंगलियां उठाने लग जाता है, उसके किरदार पे वो उंगलियां उठाने लग जाता है। मैं भी आपको खाली एक बात ये बताऊं कि एक शेर कहूंगा, अगर हम भी जवाब दे सकते थे उनके सवालों का, लेकिन हमारी तहजीब ने हमको सिखाया नहीं है कि हम जवाब दे। खाली उनके बारे में इतना ही कहेंगे कि कदम बढ़ाता गया, शौक ने दिया सबको, मैंने अपना रास्ता ना रोकने दिया सबको। दुश्मन खड़े थे सब एक ही महफिल में और मैं छुपी रहा, भोंकने दिया सबको। और एक बात और याद रख लेना, एक बात यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि भाई पता नहीं कौन जीतेगा। ये मैदानी बता रहा है कि बड़ी जंग का ऐलान हमने कर दिया है, तो इंशाअल्लाह 16 तारीख को बक्से में बंद करके भेजेंगे। अरे ये बोलते हम जीतेंगे, अरे हम तो अल्लाह के भरोसे पे चलते हैं। जमाना शर्त लगाएगा हमारी जीत हार पर, हमको भरोसा है अपने परवरदिगार पर। और एक भी गीदड़ नहीं बचेगा इस जंगल में जब निकलेंगे ये शेर के बच्चे शिकार पर। अल्लाह हाफिज। अभी हमारे बीच में चौथे कैंडिडेट यहाँ के पैनल के शाकिब दाते आए। उनकी वाइफ जो यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रही है तुतारी से, सीमा दाते, उनके शौहर साकिब दाते को मैं इनवाइट करता हूँ कि वो अपने ख्यालात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राह में खतरे भी बहुत है लेकिन डरता कौन है? मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है? मेरे सभी दोस्तों, बुजुर्गों और पैनल 32 के हमारे सभी मां बहनों, आपकी दुआओं के साथ मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं।
आप सभी को पता है कि 15 तारीख को महानगर पालिका का चुनाव है। हाँ। चलिए, यही डर है, यही डर उनके लिए काफी है। हमारी शायरी उनका डर के लिए काफी है। ये डर ही उनके लिए काफी है कि हमारी बात से वो डर गए। आगे उन्हें क्या बोलना। चलिए चलिए, अपना प्रोग्राम इधर कंटिन्यू करें। चले चले, चलो 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 अपना प्रोग्राम। मैं बताना चलूं सबको मेरे देखिए, अपोजिशन की साजिश देखिए कैसा तमाशा बना रहे हैं। जो जीत नहीं सकते वो ऐसे ही तमाशे करते हैं। वो गुंडागर्दी उनकी साबित है सब जगह पे। देखिए आज यहां भी आके गुंडागर्दी कर रहे हैं, देख लीजिए आपके सामने। चलिए आप लोग बैठ जाइए, मेरी रिक्वेस्ट है सब बैठ जाइए, हमारा प्रोग्राम मत खराब करिए। चलिए शुभ, चलिए चलिए सब लोग। मेरे सभी भाइयों से मैं गुजारिश करती हूँ कि वो प्लीज बैठ जाइए। सभी भाइयों से मैं गुजारिश करती हूँ कि वो बैठ जाए। चलिए चलिए, अपन अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। ये अपोजिशन की साजिशें है। हमारा काम की बुनियाद, हमारी काम की बुनियाद लेकर हम लोगों में आए हैं। हम दूसरों की बुराई लेकर नहीं आए हैं। चलिए चलो, वो यही चाहते हैं, उनकी साजिश है कि डरा और धमका कर पैनल के 32 का माहौल खराब किया जाए। पहले दिन भी उन्होंने यही साजिश की थी, पता है ना सबको, पहले दिन भी। चलो आदिल भाई, चलो। अरे मेरे दोस्तों इधर बात सुनो। चलिए चलिए चलिए, पहले दिन भी उन्होंने यही साजिशें करने की कोशिश की थी, डराना, धमकाना और माहौल को खराब करना। लेकिन हमने इसका जवाब अपनी मोहब्बत, अपनी हंसी से और अल्लाह के लिए सब्र करके दिया था, और हम यही सब्र को कायम रखेंगे। और इसका जवाब हम 15 तारीख को अपने वोटों से देंगे इनको। ये जो कैंडिडेट है ना, पता है ना सबको कौन है? ये पूरे यही सब लोगों को लेके घूम रहे हैं, सबको यही बता रहे, अरे तुम काम की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ो। ये डरा और धमका कर इलेक्शन नहीं लड़ा जाता, काम की बुनियाद पर अपने लोगों को लेकर जाओ। आपके साथ में बताता चलूं, एक 20 साल की नगर सेविका भी है जो आपके साथ पैनल में इलेक्शन लड़ रही है। बताओ उन्होंने क्या काम किया है? आप लोग जानते हैं क्या उस नगर सेविका का नाम? जानते हैं क्या? कोई हाथ उठाकर बताओ जरा, जानते हैं क्या? क्योंकि हमेशा ही वो दूसरों के कंधे पर बैठकर ही चुनाव जीतते आए हैं। ये उनकी निष्काम के बुनियाद पर कभी वो इलेक्शन नहीं जीते, क्योंकि उन्होंने कभी काम ही नहीं किया। अरे आप हमसे क्या शानू भाई से पूछते हो? शानू भाई को बोलते हैं शानू भाई ने क्या डेवलपमेंट किया, शानू भाई ने क्या डेवलपमेंट किया। मैं बताता चलूं आसिफ भाई, आज ये दरगाह का इतना खूबसूरत रोड ये शानू भाई रावण साहब के नेतृत्व में बना। ये आप दरगाह कब्रिस्तान के पीछे खूबसूरत हॉस्पिटल ये शानू भाई के नेतृत्व में बना। घासवाला में गार्डन शानू भाई के नेतृत्व में बना। वो आजाद नगर में एक छोटा सा ओपीडी ये शानू भाई के नेतृत्व में बना। एजुकेशन पर आरटी पर मर्जिया ने कंटिन्यू काम किया। स्पोर्ट्स का काम शानू भाई के नेतृत्व में चला। ड्राइंग कंपटीशन, मेहंदी कंपटीशन, हर एक काम किया है। हम काम की बुनियाद पर लोगों को बता रहे हैं कि हमको काम की बुनियाद पर वोट दो। हम काम तो कर ही रहे हैं, साथ में फिरका परस्त ताकतों से भी लड़ रहे हैं। मेरी बहन बोल रही है ये काम किए वो काम कर रहे हैं, आपने कुछ काम नहीं किए इसलिए आप दूसरों की बुराई गिनाने में लगे हो। मर्जिया तो आज तक चुनाव भी नहीं लड़ी, कभी लड़ी क्या? कभी चुनाव लड़ी नहीं ना। लेकिन 6 साल से आप लोगों के बीच में है ना। अमृतनगर शंकर मंदिर से लेकर घासवाला अलमास तक मर्जिया ने काम किया है कि नहीं किया है? उसका हक बनता है कि नहीं हमारे पैनल का? हमारे पैनल के चारों कैंडिडेट ने लोगों की खिदमत की है कि नहीं की है?
आवाम के बीच में रहे या नहीं रहे? अरे ये तो काम है। कोविड के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। आपके जब मैं बताना चलूं, जब आपके लोग और आप लोगों का साल साल भर अलमास में फोन नहीं उठाते थे मैडम, साल साल भर। ये अगर मैं झूठ बोलता रहूंगा तो जाके अलमास वफा के लोगों से पूछ लेना। साल साल भर 2-2 साल लोगों के फोन नहीं उठाए क्योंकि नगर सेविका पद नहीं थी। लोगों की खिदमत करने का जज्बा नगर सेवक रहना या नहीं रहने से नहीं होता। दिल में दर्द होना चाहिए लोगों की खिदमत करने का, दिल में जज्बा होना चाहिए लोगों की खिदमत करने का। पद आता है जाता है, नगर सेवक आज है नहीं है, लेकिन आवाम की खिदमत करते रहना चाहिए। ये हमारा अज़्म है, हमारी टीम का अज़्म है कि हम पद पर रहे या नहीं रहे, लोगों की आवाम के बीच में रहेंगे, आवाम की खिदमत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। शानू भाई पिछले 5 साल से नगर सेवक के कोई पद पर नहीं थे, लेकिन कभी किसी को एहसास होने दिया क्या कि नगर सेवक नहीं है? जब भी उनके दरवाजे खुले रहे, उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहे, आवाम के दरवाजे उनके लिए खुले रहे, ऑफिस में उनके दरवाजे खुले रहे, और घर तो दूर की बात, आपके लोगों के बीच में हमेशा शानू भाई मौजूद रहे। जब भी आपने आवाज दिया, आपके दरवाजे पर शानू भाई, मर्जिया पठान और उनकी टीम मौजूद रही है ना नहीं रही है? अरे उनके आका तो एक इलेक्शन पहले आए थे, फिर अभी आए, फिर अभी 5 साल बाद डायरेक्ट आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह मुमरा वाले इस बार इतना जवाब देंगे कि फिर से आने की अब उनको नौबत नहीं पड़ेगी, उनको थाना ही रवाना करेंगे इंशाल्लाह। 15 तारीख को तुतारी का ऐसा बटन दबाना, ऐसा बटन दबाना कि इंशाल्लाह 32 नंबर इतिहास रचना चाहिए, इतिहास रचेगा ना इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि 15 तारीख को भारी बहुमत से और अपनी दुआओं में, अपनी नमाजों में, अपनी दुआओं में इतनी ताकत रखना, अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखना कि भारी बहुमत से हमारा पैनल जीत कर आए। अल्लाह हाफिज। अभी जिसको पूरा मजमा सुनने के लिए बेकरार है, मैं उन्हीं को दावत दे रहा हूं, हम सब की लाडली मर्जिया पठान। अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। भाई वक्त की कमी है, थैंक यू भाई, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। भाई वक्त की कमी है भाई, इंशाल्लाह 16 को, अभी नहीं 16 को। देखिए इस जो माहौल को हम दुगना करते हैं, हमारे बीच अब आ चुके हैं अशरफ शानू पठान, सबके लाडले। मैं उनको डायस पे इस्तेमाल करता हूं। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। अरे बब्बर शेर आया। शानू पठान आगे बढ़ो, शानू पठान आगे बढ़ो। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। शानू पठान आगे बढ़ो, शानू भाई आगे बढ़ो, शानू भाई आगे बढ़ो। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। शानू भाई तुम आगे बढ़ो, शानू भाई तुम आगे बढ़ो। भाई मेरे सभी भाइयों से मैं गुजारिश करती हूँ,
भाई भाई हमारे पास वक्त की कमी है, प्लीज सभी लोग बैठ जाएं। अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। मेरे सारे भाइयों से मैं गुजारिश करती हूँ कि वो 10 मिनट का वक्त दे, फिर उसके बाद हमारे बब्बर शेर ही बात करेंगे, तो 10 मिनट का वक्त दे अपनी बहन को। देखिए 15 जनवरी को नगर सेवक का चुनाव है, सभी को पता है, मगर हम 2024 एमएलए इलेक्शन से लेकर के अभी तक के एक नारा सुन रहे हैं विपक्ष का। क्या नारा है? बदलाव लाओ। क्या नारा है? बदलाव लाओ। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किस बदलाव की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इनका मतलब है उधर से इधर आओ, वो पक्ष से ये पक्ष में आओ। मेरे ख्याल से ये इसको बदलाव कहते हैं, क्योंकि जो ये नारे लगा रहे हैं, जो नेता ये नारा लगा रहे हैं, वो खुद 22 साल से एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाड के नेतृत्व में काम कर चुके हैं। और जो लोगों को उन्होंने नगर सेवक के कैंडिडेट्स के तौर पे हमारे सामने उतारा है, जो लोगों को उन्होंने हमारे सामने नगर सेवक के कैंडिडेट्स के तौर पे उतारा है, वो 80% लोग एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाड की टीम में रह चुके हैं, उनके साथ काम किया है। मैं मानती आपके बदलाव के नारे को, जब आप सारे ही नए चेहरे उतारते मुमरा कौसा में, तब हम समझते कि बदलाव लाना चाहते हैं। कहते हैं कि एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाड में उनको अभी बुराइयां दिखने लगी है। आप मुझे बताइए, मीडिया के लोग बैठे, आवाम बैठी है, आपको किसी के अंदर बुराई दिखने में? आज एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाड, उनकी टीम बुरी है, मगर काफी टाइम नहीं हो गया, काफी देर नहीं हो गई इनको बुराई देखने में। किसी को अगर किसी में बुराई दिखती होती है तो वो 1 महीना लेता है, 2 महीना लेता है, 1 साल लेता है, 4 साल लेता है, 15-20 साल। उसमें आप खुद 2 बार विरोधी पक्ष नेता बन गए, आप खुद कई बार गठ नेता बन गए, तब आवाड साहब बुरे नहीं लग रहे थे आपको, तब उनकी टीम बुरी नहीं लग रही थी आपको। स्टैंडिंग कमेटी के भी मेंबर रह चुके, तब नहीं आपको बुरे लग रहे थे आवाड साहब। अभी 2.5 साल से, जब से अजीत दादा पार्टी से अलग हुए, तब से आपको ये बदलाव का नारा सूझा। अभी मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें वो बोल रहे थे कि राबड़ी मेरी जान है, राबड़ी में तो मेरी जान बसती है। अरे अपनी जान को छोड़ करके मुमरा शहर में डेवलपमेंट करने के लिए आ गए। आप मुझे बताइए, आप कोई जगह से इतनी मोहब्बत करते हैं तो उसमें डेवलपमेंट ना करके आप बाजू की जगह में जाएंगे क्या डेवलपमेंट करने के लिए? मुझे एक स्पष्ट चीज जाननी है कि क्या राबड़ी के सारे गटर नाले बन चुके हैं? क्या राबड़ी में पानी नहीं भरता है? क्या राबड़ी में कचरा डंप नहीं होता है? तो आप मुमरा देखिए, जो जहां पे रहता है उसका एग्जाम्पल वहीं से दिया जाता है। अभी एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाड का एग्जाम्पल मुमरा से दिया जाएगा, मेरे वालिद अशरफ शानू पठान का एग्जाम्पल मुमरा से दिया जाएगा, बराबर। मुमरा जो शहर अंधेरे से उजाले की तरफ आया है, उसमें एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाड, मेरे वालिद अशरफ शानू पठान, शमीम खान साहब, सैयद अली भाई साहब, यहाँ के सारे कार्यकर्ता और समाज के काफी लोगों की मेहनत रही है, तो श्रेय भी उन्हीं को जाएगा, श्रेय भी उन्हीं को जाएगा ना। आवाम को बेवकूफ बनाने की जो इन्होंने एक तरतीब बनाई है कि एक गलत फहमियों का गुब्बारा क्रिएट किया जाए बदलाव 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 के तौर पे। मुझे ये जानना है कि आप इतने इंटेलिजेंट नेता अपने आप को बोलते हैं, आपने थाना में अपने लिए एमएलए की जमीन नहीं बनाई? आपके तो हर पार्टी वालों के साथ वहां पे ताल्लुकात है,
तो आपने वहां पर अपने लिए जमीन नहीं बनाई एमएलए की। ये सोचने वाली बात है, आप लोगों को ये बात सोचनी चाहिए। यहां पर बैठे सारी मेरी महिलाएं, मेरे बुजुर्ग, मेरे सारे भाई, मुझे बताइए कि 15 साल में मुमरा में डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? हाथ उठा के बताइए। और बचा कुचा भी जो है, यकीन मानिए आपकी बहन, आपके भाई और जो टीम है सब मिलके करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। वो कहते हैं, वो कह रहे हैं कि विरोधी पक्ष नेता को कुछ नहीं आता समझ में, कुछ नहीं जानते। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है कि अगर उनको कुछ नहीं समझ में आता फिर भी एमएमएलए हॉस्पिटल में 30 करोड़ की नीति मेरे वालिद अशरफ शानू पठान ने दी है। जाओ, आप लोग पेपर वर्क के बहुत ज्ञानी है ना, जाके निकालिए आरटीआई से, मेरे वालिद अशरफ शानू पठान के सिग्नेचर है उस पे। मैं देखिए, काम तो हमने किया ही है। मेरे वालिद 15 साल से, मैं पिछले 5.5 साल से, हमारी पूरी टीम, काम तो हमने किया ही है, मगर हम एक अमन पसंद पार्टी के साथ बिलोंग करते हैं, एक सेक्युलर विचारधारा के साथ बिलोंग करते हैं। आज की तारीख में काम करने वाला नेता तो हमको चाहिए ही, मगर साथ ही में ऐसा नेता भी चाहिए जिसकी सोच अच्छी हो और जो ऐसी पार्टी को बिलोंग करता हो जिसकी आइडियोलॉजी अच्छी हो। आप कह रहे हैं कि क्यों नीतीश कुमार के बारे में बात करेंगे? नीतीश कुमार ने एक महिला का हिजाब खींचा तो उसके बारे में बात क्यों करेंगे? तो किसके बारे में बात करेंगे? हम बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करेंगे। हम भारत में रहते हैं तो भारत में कुछ भी गलत होगा तो उसी के बारे में बात करेंगे ना। घूंघट पे होता तो भी हम यही बात करते, क्योंकि आप लोगों को जो मुमरा में रहते हैं, आप लोगों को पता होगा संजय नगर में जब एक बच्ची का बलात्कार हुआ, वो एक नॉन मुस्लिम समाज की बच्ची थी, तब भी उस पर आवाज उठाने वाली आपकी बेटी मर्जिया शानू पठान थी। चप्पल से मारने की कोशिश की थी मैंने, क्योंकि क्रोध इतना था कि एक छोटी बच्ची के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी, इतनी बड़ी चीज हो गई कोर्ट में जाके। तो हम आवाज उठाने वाले लोग हैं, जमीर के जिंदा लोग हैं। मैं उनके ओहदे की बहुत इज्जत करती हूं और हमेशा करूंगी, मगर कुछ चीजें, ये पूरा इलेक्शन जब से लगा है तब से लेकर के अभी तक, पिछले 1 साल से एक्चुअली, और खास करके पिछले 1 महीने से मैंने क्लोजली बहुत ही इलेक्शन को देखी। एज ए लीडर मुझे कुछ चीजें बहुत तकलीफ दी, क्योंकि एक इतने बड़े सीनियर लीडर से ये चीजें शोभा नहीं देती। आप यामाहा से रेंज रोवर तक पहुंच सकते हैं, मगर कोई और कारोबार नहीं कर सकता, कोई और बिजनेस नहीं कर सकता। आपके पूरा मुमरा, पूरा थाने और पूरा थाने महानगर पालिका जानता है कि आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, सब जानते हैं। और अल्लाह आपको और दे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको और कामयाबी दे भाई, मगर सिर्फ आप ही कामयाब होंगे अकेले। आप राजनीति भी करें, अल्लाह आपको दौलतमंद भी बनाए, आपको देने वाला भी बनाए, मगर आप किसी और के कारोबार पे, काम पे, बिजनेस पे बार बार उंगली करना, क्योंकि आप उनको काम से नहीं हरा सकते, तो आप उनके किरदार पे उंगली कर रहे हैं। ये कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है? फिर एमएलए चल रहे हैं, एमएलए जा रहे, तो आपके, हमारे वार्ड के आपने जिन लोगों को कैंडिडेट्स बनाया, वो उनको गंदी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जब से इलेक्शन लगा है, माहौल खराब करने की कोशिश की है उन लोगों ने, और आप ये बात जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूं। मगर हम लोगों ने सब्र किया है, और हम इन्नल्लाह मा साबरीन वाले लोग हैं। हमने, हमारी पार्टी ने ये डिसाइड किया कि हमारे पास काम है, हमारे पास काम है, हम काम के बल पे जीतेंगे, हम सब्र करेंगे, और इंशाअल्लाह 15 तारीख को लोग हमारे सब्र का जवाब दे देंगे। देखिए, आपके लीडर से मुझे कुछ भी बुलवाइए, मैं टिकटॉक,
मैं कचरे वाली चालेल. जे बोलायचंय बोला, मला जे बोलायचंय बोला, पण आता बापाच्या नाद नाही करायचा. आता माझ्यावर जे बोलायचंय बोला, पण आता बापाच्या नाद करायचा नाही. पूरा इलेक्शन हमने सारी चीजें बड़े सब्र से निकाली है और एज ए लीडर मैंने अभी तक के यहाँ पर बात की है. मेरा काम मेरी आवाम जानती है. चाहे मोतियाबिंद के लोगों के ऑपरेशन मुफ्त में कराने हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन कैंप लगाना हो, चाहे रमजान जैसे रमजान में खुद खड़े रह के ट्रैफिक कंट्रोल करना हो, चाहे नेशनल पॉलिसीज पे बात करनी हो, चाहे माइनॉरिटीज पे बात करनी हो, चाहे सेक्युलर विचारधारा पे बात करनी हो, मैंने हमेशा की हूं. मगर अभी जाते जाते मेरी स्पीच खत्म करने से पहले मैं बस 2 लाइन एज अ बेटी बोलने जा रही हूं मेरे वालिद के लिए. अब्बू जी सुनिए, खिलाफ है तो होने दो. सुनो, खिलाफ है तो होने दो. जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है. और जो लगेगी आग तो जलेंगे सभी के घर. यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है. मुझे पूरा यकीन है आप लोग आपके भाई का घर, आपके भाई का ऑफिस और आपके भाई और बहन का दिल हमेशा आप लोगों के लिए खुला रहा है. ये बात आपको पता है. मुझे बताने की या प्रूव करने की जरूरत नहीं है. हमेशा खाली बर्तन ही बचते दिखते हैं. तो ये हमको चीख के चिल्ला के आप लोगों को 15 जनवरी को बहुत लोग मिसगाइड कर रहे हैं. एक हमको दो, उनको दो, उनको दो. मेरे दरगाह गली हमारे गढ़ पे हम लोग खड़े रह के आप लोगों से गुजारिश करते कि हमको पूरे 4 तुतारी के बटन चाहिए. आपके भाई अशरफ शानू पठान, आपके बेटे अशरफ शानू पठान और आपकी बेटी मर्जिया शानू पठान के लिए, हमारे पैनल के लिए आपको पूरे 4 बटन दबाने रहेंगे. 4 तुतारी के बटन. एक मशीन में 3 तुतारी का बटन और एक में 1 दबाएंगे ना. बस आपसे दुआओं की गुजारिश करती हूँ. हमारे बीच में हमारे सेक्युलर लीडर एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड आ चुके हैं. अभी नई घोषणा है, क्योंकि आजकल कुत्ते को भी शेर कहा जाता है. कौन आया शेर का शिकारी आया. बोलो मेरे साथ, कौन आया कौन आया कौन आया कौन आया. मेरे दरगाह गली के भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार. मैं कोई ज्यादा बात करने नहीं आया हूं, लेकिन जो बीजेपी के दलाल बन के घड़ी के निशान पे तुम्हारे सामने आ रहे, जिन्होंने शुरू में ही पूरे शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की, जिन्होंने शानू भाई को मारने की कोशिश की, उन लोगों को आप चुन के दोगे? हाथ उठा के बताओ. आपके हर वोट में मुझे अंगार दिखना चाहिए, गुस्सा दिखना चाहिए. जो पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं, ये बोलते हैं कि जितेंद्र अवार्ड नीतीश कुमार के ऊपर क्यों बात करता है. मेरे पर्दा नशीन बहनों का पर्दा उठा दोगे तो उसके ऊपर बात नहीं कहूंगा. ये आपको मंजूर है पर्दा उठाना? हमारी हिंदू औरतें घूंघट करती है, हमारी मुसलमान औरतें पर्दा करती है. ये दोनों भी भारत के संस्कार और संस्कृति की निशानी है. तुम्हारा एक आमदार
घड़ी के निशान पे चुन के आया हुआ बोलता है डांडे को मारो डांडिया, ये तुमको मंजूर है? तो इसका सबका जवाब 15 तारीख को देने वाला है। मेरी बेटी मर्जिया और मेरा छोटा भाई शानू, शाकिर और साकिब। शानू और मर्जिया तो 5 साल काम करते हैं, 5 साल। हर मुसीबत में दौड़ के जाने वाले का नाम शानू पठान है। मेरी भाषा में मुमरा की शान, मुमरा की शान। तो ये शान को बरकरार रखिए, ये शान को जीवित रखना, जिंदा रखना, बढ़ा के रखना, ये आपके हाथों में है। तो 15 तारीख को 4 बटन जो मशीन पे लिखेंगे, नंबर कोई भी हो, नाम में नहीं लेना चाहता हूं फिर से, लेकिन 4 तुतारी का बटन दबा के ये दादागिरी की मस्ती जिनके दिमाग में चढ़ी हुई है, जिनको मारो मोहरिया तान के, अरे मारो मोहरिया तान के। तो मेरी आखिरी घोषणा है, सबसे भारी, हाथ उठा के बोलो सबसे भारी। तो शानू, मर्जिया, साकिब और शाकिर को जिताइए। इतना ही कहने के लिए इस आखिरी सभा में आपको आया था। ये यहाँ की भीड़ बता रही है कि शानू सबसे बड़े लीड से मुमरा में चुन के आएगा। खुदा हाफिज। टाइम नहीं है, टाइम। भाई थोड़ा सा टाइम की कमी है, प्लीज आपके जज्बात की हमें बहुत कदर है। प्लीज 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 रिक्वेस्ट है आप लोगों से, टाइम की कमी है। जरा शानू भाई को सुनना है तो टाइम की शांत बैठिए। शानू भाई बोल रहे, कोई नहीं, शांत हो जाए। अरे शांत हो जाए, अरे सत्य अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। प्लीज जरा 2 मिनट के लिए शांत हो जाए, प्लीज। उनसे कह दो ख्वाब ना देखे हमको मिटाने का। उनसे कह दो ख्वाब ना देखे हमको मिटाने का। अक्सर ख्वाबों की ताबीर उल्टी पड़ जाती है। मेरी तलाश में खो बैठोगे वजूद अपना, मेरी तलाश में खो बैठोगे वजूद अपना। मैं जानता हूं तुम्हारी नजर कहां तक है। मैंने सुना अलायंस के फिरका परस्त ताकतों के एक लीडर जो है वो बोल रहे थे कि फिरका परस्त ताकतों पे वोट मत बोलो, संविधान पे वोट मत बोलो, नाले गटर पे बोलो। मतलब जुल्म होने दे, कत्ले आम होने दे, भाईचारा खत्म होने दे। हिंदू और मुसलमान हर 4 दिन में 15 दिन में त्योहार पे रास्ते में आके तलवार उठाए। लोग त्योहारों में सेफ ना रहे, फेस्टिवल ना बनाए, उस पे बात ना करे, नाले गटर रास्ते पे बात करे। अरे मेरे क्या बोलूं अभी, मेरे भाई, आपको मालूम ही नहीं, कुरान फरमा रहा है सूरह हूद में, वाला तो खातिबनी फिल लदीना ज़लमू। क्या फरमा रहा है? वाला तो खातिबनी फिल लदीना ज़लमू।
अल्लाह फरमा रहा है जालिमों के लिए मुझसे बात मत करना। क्या फरमा रहा है अल्लाह? कुरान में फरमा रहा है अल्लाह सूरह हुद में, जालिमों के लिए मुझसे बात नहीं करना। तो भाई जब जालिमों के लिए अल्लाह बात करने मना कर रहा है तो फिर तुम कौन हो? और याद रखना, अल्लाह अपने ना मानने वाले को बर्दाश्त कर सकता है, जालिम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? तो सुन लो, रास्ते, नाले, गटर, डेवलपमेंट, ये सब चीज की हमने। ये दरगाह रोड इधर लिखा है 2021 दिसंबर में लाश कहां में मेरे। उसके बाद मेरा कार्यकाल पूरा हो गया, हॉस्पिटल बनाया, बहुत सारी चीज किया ताकि कोविड में जो सारी चीज बोलते हैं, कोविड में क्या काम हुआ, यकीन मानो बेटा, तूने बोली ना 6 महीना कोविड का, अपोजिशन लीडर का कोविड में चले गया। वो कोविड का 6 महीना मैं पूरी जिंदगी में कमा नहीं सकता हूं, क्योंकि जो खिदमत करना मुझे वो 6 महीने में मिली है वो आखिरत तक नहीं मिल सकती। आप समझिए मेरी बात। ऐसा पैंडेमिक, ऐसी महामारी 1000-2000 साल में एक बार आती है। मैं खुशनसीब हूं बेटा कि तेरे बाप को वक्त मिला और मैं कवान का काम कर पाया, मुझे जरा भी अफसोस नहीं। और सुनो, ये भाड़े के टट्टू लेके घूम रहे हो ना, ये भाड़े के टट्टू। मुझे यार, मैं कुछ सोचा उस दिन, 11 जन हम लोग मिलकर फॉर्म भरने गए, बुजुर्गों की, आलिमों की दुआ लिए 11 जन मुझे फॉर्म भरने के लिए गए। बोले हमने स्ट्रेटेजी तैयार की है, शानू पठान के ऊपर, मर्जिया के ऊपर करेंगे तो लोग देखेंगे। ठीक है, तुम एक प्लान करते हो, अल्लाह एक प्लान करता है। जब अल्लाह प्लान करता है तो तुम्हारा प्लान धरे का धरा रह जाता है। मेरा सिर्फ एक ही बात, मैं गौर से सोचा, मैं जब सामने देखा जो लोग थे, कुछ लोग बोले उनके पास हथियार है, कुछ लोग बोले इंपॉर्टेंट रिवॉल्वर है, तुम्हारा खून भी कर सकते हैं, ऐसा प्लानिंग है, ये हो जाएगा वो। तो मैंने गौर से सोचा, मैंने बोला कौन लोग हैं? तो सब देखा, मुमरा से कौसाते रेती बंदर तक के लोग थे। गौर से देखा तो मैं खास तौर से बोल रहा हूं, मिस्टर नजीब मुल्ला, अगर हिम्मत है मेरे शहरवासियों को हटा दो, क्योंकि अगर कोई भी घटना हुई तो इन पे गुनाह दाखिल होगा। मेरे शहरवासी, मेरे भाइयों को हटा दो। हिम्मत है, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। और एक काम करते, बड़ी हिम्मत है ना प्लानिंग करने की। तुम एक ग्राउंड बनाने वाले हो, मेरी बेटी ने ग्राउंड बना दी। तुम एक ग्राउंड बनाने वाले हो, मेरी बेटी ने ग्राउंड बना दी। चलो एक काम करते, कल चुनाव 5 बजे पूरा हो जाएगा, ठीक है? एक फ्रेंडली कुश्ती करते। क्या करते? फ्रेंडली कुश्ती। अरे जगह भी तुम्हारी, और कल 5 बजे से पहले मुंबई कौसा की सारी मीडिया देख लेते। इन बेचारे शहरवासियों को क्यों करते हो? इनका क्या कसूर है? और सुनो, तुम्हारे पास जान लेने वाले और मेरे पास जान देने वाले, फर्क समझो, फर्क तुम्हारे में और मुझ में फर्क है। तुम्हारे में और मुझ में फर्क है कि तुमने, याद रखो, ये जो रखे ना, तुम्हारे पास जान लेने वाले और मेरे पास जान देने वाले। तो इसलिए चुनाव सलीके से होने दो, सलीके से। इस शहर के अमन शांति के ऊपर कोई आंच नहीं आना चाहिए। तुम मेहमान हो, दावत खाओ और 16 को जाओ।
काम हमने किया, ये सारे लोगों का खून पसीना लिखा, खेत लहू से हमने सींचा, दावेदारी साई की। वाह, मतलब आप आ रहे हो गालीचा बिछाने, मुझे ये बना दो, मुझे अच्छी जगह रहो, काम करो और दुआ करो। अल्लाह अगर मुकद्दर में लिखा होगा तो किसी को खींचने की जरूरत नहीं, असबाब बना के बना देगा। और सुनो, मुझे मालूम पड़ा बिल्डरों को डराया जा रहा है, क्रिमिनलों को बोला जा रहा है तेरे को तड़ीपार करा देंगे, तेरा मर्डर, तेरा फलाना करा देंगे, तेरे केस ओपन कर देंगे। मैं बिल्डरों को भी बोल रहा हूं, आवाज साहब और हमारी टीम है, तुम्हारे कोई कारोबार पे कुछ नहीं होगा, ये शानू पठान जवाबदारी देता है। अरे तुम रोजी रोकोगे, तुम रोजी रोकोगे, तुम रोजी रोकोगे, बोले रोजी रुकवा दूंगा, काम बंद करा दूंगा। अरे भाई, रोजी का मतलब क्या मालूम है क्या? माल दौलत नहीं, माल और दौलत नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला को किसी ने पूछा, आपके अल्लाह बंद कमरे में किसी को रिस्क कैसे पहुंचा सकते? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, उसको रिस्क खाना उसी तरीके से पहुंचा सकते जिस तरीके से उसकी मौत। मतलब बंद कमरे में जब मौत आ सकती है तो रोजी भी मिल सकती है। तो इसलिए ध्यान रखो, अगर हिम्मत है तो बोलो रात का खाना मैं बंद करा देता हूं, देख लो अल्लाह कैसे घर से लोगों को खिलाता है। तो ये सारी चीजें बोलना बंद कर दो, काम पे आओ। खाली एक ही चीज है, मैं ये ला दूंगा, मैं वो ला दूंगा, मैं ये कर दूंगा। एक वीडियो दिखाता हूं, यहां बाजू में साइकिल पर के लोगों को और अमृतनगर के नाले को, अपना रोड पे रहने वालों को कल एक ख्वाब दिखाए, मैं ये नाला बनवा दूंगा, मैं पानी रुकवा दूंगा। जरा वो वीडियो लगा रहा, वो देखो हमारे रामुड़ी वाले को क्या हाल है, दिखा दो उनको प्लीज। करो ये है राबड़ी का ये बारिश का, सालों से परेशान है लोग। मोगरा बचाने की बात चल रही है। राहुल की फिक्र मत करो, जरा भी मत फिक्र करो। दूसरा दिखाओ कचरे का, भी बहुत गंदी है, हाइजीन जीरो है और ऐसा लगता है कि वहाँ पे साफ सफाई होती ही नहीं है। वही सेम हालत है नाले के साइड के स्लम्स की, और वही सैनिटेशन बहुत गंदा है और वैसी हालत नाले की भी है। इतनी गंदगी है, इतनी बदबू स्मेल आती है वहां से कि वहाँ पे कोई रह ही नहीं सकता। गंदगी की वजह से तो यहाँ के लोगों का जीना काफी ज्यादा मुश्किल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जैसे नाले का बात हुआ तो उसमें जो गंदगी है उसकी वजह से पानी ब्लॉक हो जाता है मानसून सीजन में, और जून जुलाई के महीने में जो पानी है वो कभी कभी स्लम्स में पहुंच जाता है, तो इससे लोगों का जीना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सवाल यहाँ पे ये है कि हमने सालों से यहाँ की आवाम ने एक ही इंसान को काम करने का मौका दिया, उसके बाद भी अगर यही कंडीशन है तो क्या यहाँ की आवाम इस टाइम चेंज लाएगी या नहीं लाएगी? ये हालत है। तो आप जब किसी पे एक उंगली उठाओगे, तीन आप पे उठेगी। आवाज सबके मार्गदर्शन में ही सालों से काम किए, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जो कॉर्पोरेटर मुमरा कौसा के काम किए, उनकी जितना क्षमता थी उन्होंने काम किए। आपकी आदत है रील चलाओ, इसको बदनाम करो, उसको बदनाम करो, अपने काम बताओ। हमारी बात ये दरगाह रोड के रहने वाले जानते हैं, मैयत नहीं जाती थी यहां से, मैयत नहीं जा सकती थी। इस दरगाह रोड को इतना बड़ा करा दिया, कारोबार तो कर रहे, देख लीजिए लोग। और बाजू में एमके गली, एमके का कोई रहने वाला है वो देखिए, एमके को देख के आ जाइए, एमके में एक गाड़ी नहीं जा सकती थी,
आज एमके का रोड ऐसा बना है दरगाह रोड से कंपैरिजन होती है। ये काम है हमारा। काम अगर बताने, सुनिए मेरा दावा है, दावा तुम्हारे जितने काम, मेरी बेटी के 6 साल के काम एफिडेविट देता हूं। अगर तुमसे ज्यादा नहीं निकले ना तो जो बोले वो हर जगह काम। मतलब खाली ये नहीं कि नाले गटर रास्ते बने, उसमें मैदान बने, ये नहीं। जब भी जुल्म हुआ नांदेड़, मालेगांव, जालना, तब वहां खड़े रही। जब महाराष्ट्र ही नहीं, जब देश में कई माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म हुआ तो यूपी संभल गई, कश्मीर गई, एमपी गई। ये है। आप कहां गए? आप कहां गए? आप तो इतनी हिम्मत नहीं रखते। आए दिन आपका एमएलए बोलता है, कल एमएलए को लाए थे, कल एमएलए को लाए थे अमूल मिटकरी जी। अरे उनको क्यों ला रहे हो? आपके एमएलए संग्राम चौथा को लो ना, जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कंटिन्यू बात कर रहा है। दिवाली में बोले मुसलमान से सामान मत खरीदो, फलाना मत करो। अरे इस देश में, इस शहर में हिंदू मुसलमान या मारवाड़ी रहते, ईद में उनसे जेवर खरीदते, या नॉन मुस्लिम हिंदू मेरे भाई फखरुद्दीन शाह बाबा पे फूलों की चादरों का, फूलों का कारोबार करते, लोग वहां से खरीदते। यहां पे दंगे जैसे माहौल कराने की बात करते हो। ये तुम्हारी फितरत है। लेकिन याद रखो, इस शहर के बरकत कुरान पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, ईश्वर की प्रार्थना करने वाले लोग, अमन पसंद लोग मौजूद है। तुम्हारे जैसे लोगों का ये मकसद कभी काम नहीं होगा, कभी कामयाब नहीं होगा। तो इसलिए हम काम पे तो वोट मांग रहे हैं, साथ में इस शहर के अमन के लिए वोट मांग रहे हैं। मुमरा कौसा के लिए जितनी भी जगह है वहां पे अमन के लिए वोट करो। जहां जहां तुतारी है वहां पे अमन के लिए वोट करो। मेरी मां बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, खासतौर से ये बोलने आया हूं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। लोग बोलते थे यूपी में कांग्रेस ने क्या की, बदलाव लाओ। मायावती ने क्या की, अखिलेश ने क्या किया। आज हालत देख लो, आज देख लो हालत। माइनॉरिटीज के लीडरों को या तो किससे गोली मरवा दी जा रही है और आजम खान जैसे लोगों को जेल भेज दिया जा रहा है। ये हालत है। तो इसलिए हमको जहां है वहां से आवाज बोलना पड़ेगी। और मैं खड़ा हूं, तुमको लड़ने की जरूरत नहीं है। अब तो मेरे साथ टीम भी है। और सुनो, शानू पठान का शुक्रिया मानो। मेरी बहन है ना, बड़ी बहन अश्विन राउत मैडम, रोज टिकट बंटने के आखिरी दिन तक 3-3 बजे तक अवार्ड साहब को फोन कर रही थी, अवार्ड साहब एडजस्ट करा दो ना, अवार्ड साहब एडजस्ट करा दो ना 32 में। 2 नगर सेवक और एक प्री कमेटी की मेंबर को साथ में लेके आती हूं। मेरा शुक्रिया मानो। मैंने विरोध किया, मैंने बोला जो लोग साथ में थे, हार और जीत अल्लाह तय करेगा, वही साथ में रहेंगे। और मैं क्या बोलता हूं, ईमानदार से रहो ना। जहां पे थे वहां पे रहो ना, ईमानदारी से। गए हो ना, लड़ो। जीत और हार का फैसला आवाम तय कर देगी। घबराए क्यों? जीत और हार तो अल्लाह तय करता है। और लिख दिया अल्लाह ने लिख दिया। ये बोले सारे ताकतवर, सारे क्रिमिनल मुझे और मेरे पैनल को गिराने के लिए ताकत लगा दिए। अरे मैंने बोला लड़ाई 2 जंग की है। रात में 4 बजे तक जागने वाले और सुबह उठने वाले। और सुन लो, जिस अल्लाह ने रात को परिंदों को पेड़ों से गिरने नहीं दिया, वो अल्लाह हम काम करने वालों को गिरने कभी नहीं देगा। ये देख लेना, फैसला लिख दिया है। 16 को आवाम सुना देगी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।